और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी अपडेट और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। राहुल गांधी ने अपनी जान का खतरा बताया। राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में यह दावा कर दिया सावरकर पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ मानहानि का मामला है और सावरकर पर बयान से मुझे जान का खतरा है, ये कह रहे राहुल गांधी। महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र उन्होंने किया, कोर्ट से कहा कि इतिहास को दोहराने न दे। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने यह बताया कि उनकी जान को कैसे खतरा है और क्यों खतरा है। राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में यह दावा किया है सावरकर पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मानहानि का मामला, जिसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उनकी जान को खतरा है। महात्मा गांधी की हत्या का भी उन्होंने जिक्र किया। कोर्ट से यह भी कहा कि इतिहास को दोहराने ना दे। जिन मुद्दों को उठाया उनकी वजह से राहुल गांधी की जान को खतरा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भूपेन गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अजय सिंह यादव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भूपेन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, कोर्ट में यह दावा किया। देखिए जो है, आपने अगर 2 दिन पहले ही जो है उमा भारती जी का बयान सुना हो तो उमा भारती जी ने कहा है कि ये जो गतिविधियां हैं, गोडसेबादी गतिविधियां, ये आतंकवाद का भी एक्सटेंशन है। आतंकवाद छोटा शब्द है इसके लिए। आज देश के अंदर जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, सत्य को जिस तरह से कुचलने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह का व्यवहार जो है सामान्य शिष्टाचार से हटकर, राजकीय शिष्टाचार से हटकर राजनीतिक विरोधियों के साथ किया जा रहा है, उसमें जो है इस तरह के थ्रेट परसेप्शन विकसित होते हैं और राहुल गांधी की चिंता इस देश को करनी चाहिए। सरकार ने उनकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा की इंतजाम है, वो घटा दिए हैं। ये जो है ये सवाल बार बार उठा है। आज जो राहुल गांधी जिस पर जगह पर हैं, उस जगह पर उन्हें जिस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसके बजाय उनकी सुरक्षा घटा दी गई। आज सीआईएफ के भरोसे उनकी सुरक्षा चल रही है। तो ये सवाल जो है कई चैनल इस पर डिबेट कर चुके हैं, कई विद्वानों ने, और जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो सरकार की ये भाजपा पार्टी की सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो जो है देश के एक इतने बड़े नेता जो कि समूचे विपक्ष का नेता है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम। जी भूपेन जी, मैं ये सवाल उठाता हूँ, अजय सिंह यादव जी से पूछता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी। एक बड़ा जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उनकी सुरक्षा को लेकर ये भी बड़ा मुद्दा है। उनकी सुरक्षा घटा दी गई, इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया, किस तरह सुरक्षा अब सरकार देगी उनको? देखिए, सरकार का दायित्व होता है देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना, और राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा दी भी जा रही है। और पिछले 11 सालों से राहुल गांधी की सुरक्षा में कभी कोई चूक नहीं हुई है। राहुल गांधी ने राजनीति को केवल प्रोपोगेंडा इवेंट बना रखा है और ऐसे संवेदनशील विषय पे भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जो कई बार सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए, सरकार को बिना सूचना दिए दुनिया भर के देशों में भ्रमण करने निकल जाते हैं। तब कांग्रेस के नेता उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं। और रही बात सुरक्षा की रिव्यू की, तो राहुल गांधी की सुरक्षा में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि पहले उन्हें एसपीजी की सुरक्षा थी जो केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए होता है, उसको परिवर्तित करके उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जो देश की सर्वोच्च सुरक्षा होती है प्रधानमंत्री के बाद। और चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य भी तरह के इवेंट प्रोपोगेंडा जो भी राहुल गांधी ने किए, सभी में सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी, कभी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। ऐसे में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, ऐसे विषय पे राजनीति कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई इनपुट आए तो वो उसकी भी जानकारी सरकार को दे। अजय जी, बिल्कुल आपने कहा है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, उनको सुरक्षा देने की, जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा उनको दी गई है, और आप राजनीति करने का उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक विपक्ष के बड़े नेता है और निश्चित तौर पर अगर वो खतरा बता रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा देने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, आपका भी, भूपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।